हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज डिश। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉक अप सीजन 2 के 17th एपिसोड के बारे में, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि 17th एपिसोड में क्या हुआ है। अगर मैं सिंपल में बताऊं तो क्रैकडाउन टास्क हुआ है जिसके बीच में बहुत गंदा वाला भसर मचा है और यहाँ पे धीरज धूपर अपना कंट्रोल भी खोते हुए नजर आए, अपना आपा खोते हुए नजर आए और यहाँ पे फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई भी हो गई है। साथ में आकांक्षा चमोला को लेके गई है पैम डिनर डेट पे और यहीं पे जो है राम कपूर और धीरज के बीच में बहस भी होती हुई नजर आई है। और साथ में यहाँ पे वरुण और आकांक्षा चौधरी का मस्ती भी देखने के लिए मिला है और यहाँ पे आकांक्षा चौधरी ने तो वरुण को बता दिया है योगेश का गर्लफ्रेंड। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अच्छे से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। शुरू से शुरुआत करती हूँ, जहाँ पे शुरुआत होती है क्रैकडाउन टास्क से। ये टास्क जो है ये होने वाला है कंट्रोलर और डिपेंडेंट के बीच में। तो यहाँ पे जो फराह खान है वो एक्टिविटी एरिया में सभी को बुलाती है और ये टास्क परफॉर्म बस एक इंसान नहीं करेगा और वो है योगेश, क्योंकि उनकी कंट्रोलर जो थी माधुरी वो चली गई है। यहाँ पे योगेश सीधे जजमेंट डे पे मिलेंगे सबसे, बट यहाँ पे जो और यहाँ पे इनमेट्स थे जो कि डिपेंडेंट्स थे या फिर कंट्रोलर थे, उनके बीच में ये टास्क हुआ जहाँ पे वे एक इंसान को एक इनमेट को मौका मिलेगा अपने आप को सेव करने के लिए, ऐसा बोला जाता है फराह की तरफ से। ये टास्क कुछ इस तरीके का होता है, बोला जाए तो वहाँ पे सेटअप जो है वो बनाया रहता है और एक जो है मतलब कि क्या बोला जाता है, वहाँ पे सर्कल टाइप में कुछ बनाया होता है जो कि बैलेंस्ड नहीं होता है। अंदर में शायद कुछ लिक्विड टाइप में या फिर कुछ तो होता है जिसकी वजह से वो मतलब कि ऐसे हिलते रहता है और मतलब कि एक बोलते हैं ना, मेरी लैंग्वेज में बोलूं, हम लोग बचपन में खेलते थे पिट्टू, जिसपे हम एक पे एक लेयर बनाते थे और बॉल से मार के उसको गिराते थे ना, तो वैसा वाला लेयर जो है यहाँ पे बनाना है। सबके पास में एक एक शेप्स रहेंगे और जो डिपेंडेंट है वो शेप्स वहां से कलेक्ट करेगा, जबकि उसके पीछे में जो बंजी जंपिंग करने के टाइम में जो रोप नहीं होता है जो आपको पीछे तरफ से खींचेगा, वैसा वाला रोप जो है डिपेंडेंट के पीछे में लगा रहेगा और वहां से उठा के वो उस रोप के अगेंस्ट जाके उसको खींच के अपने कंट्रोलर के पास में वो शेप ले जाके एक एक करके देगा और कंट्रोलर जो है उससे एक यहाँ पे जो है टावर बनाने की कोशिश करेगा और वो टावर जो है जिसका सबसे लंबा रहेगा वो ये टास्क जीतेगा। और टाइम यहाँ पे 30 मिनट्स का दिया गया है सारे इनमेट्स को जो ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और जिसका टावर सबसे लंबा होगा वो जीतेगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप अपना टावर तो बना सकते हो बट सामने वाला का डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। यहाँ पे टास्क जैसे ही स्टार्ट होता है आपको पता ही है कि कौन किसका कंट्रोलर है और कौन किसका डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं तो जो वरुण है, वरुण के डिपेंडेंट यहाँ पे धीरज धूपर है, सॉरी हर्षद चोपड़ा है, शिवांगी क्या नाम है शिल्पा की डिपेंडेंट है, राम कपूर यहाँ पे क्या नाम है श्रेया कालरा के डिपेंडेंट है, धीरज के डिपेंडेंट यहाँ पे सूफी है और आकांक्षा चमोला यहाँ पे पैमला की डिपेंडेंट है। तो ये लोग जो है यहाँ पे टास्क परफॉर्म करते हैं और इसी के दौरान यहाँ पे क्या होता है कि टास्क बहुत खतरनाक होता है गाइस। सब लोग अपना यहाँ पे 100% जो है वो देने की कोशिश करते हैं, सब अपना यहाँ पे अच्छे से खेलते हैं। सबसे पहला अगर बोला जाए तो सब अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि हाँ भाई मतलब कि मैं तेरा गिराऊंगा, तू मेरा गिरा देना, मतलब मत गिराना, मैं तुम्हारा मत नहीं गिराऊंगा, मतलब कि हाँ अपने फ्रेंड को हम बचाएंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो धीरज धूपर और हर्षद जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ पे शिवांगी होती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनको शिवांगी को सेव करना है। बट यहाँ पे धीरज ने अपना आपा क्यों खोया मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे होता ही है कि जैसे इस टास्क स्टार्ट होता है, श्रेया कालरा जो है उन्होंने अपना टावर अच्छा खासा लंबा बना लिया था, बट जो शिल्पा होती है वो जाके सबसे पहले श्रेया का ही टावर जो है वो गिरा देती है। शिल्पा जैसे ही टावर गिराती है श्रेया यहाँ पे सैड होती है, पर यहाँ पे इनकी गेम स्ट्रेटेजी क्या थी मुझे समझ में नहीं आई। श्रेया जो है वो भी सबका गिराने लगती है, वो भी शिल्पा का जाके गिराती है, सब लोग एक दूसरे का टावर जो है वो गिराने लगते हैं। बट यहाँ पे राम कपूर का श्रेया उठा रही होती है और सूफी का यहाँ पे उठा रहे होते धीरज। तो धीरज का कहना यहाँ पे ये था, सॉरी श्रेया ने यहाँ पे धीरज को बोला हुआ था कि तुम ना राम कपूर का टावर जो है वो मत गिराना, धीरज भी इसे अग्री कर दिए थे। बट धीरज का कहना यहाँ पे ये था कि जब टास्क चल रहा होगा तो मुझसे कोई मत भिड़ना और मैं किसी से जो है नहीं भिड़ूंगा। बट इसके दौरान में श्रेया जो है वो जाके यहाँ पे धीरज का टावर गिरा देती है, क्योंकि वो सूफी का होता है, क्योंकि श्रेया को लगता है कि राम कपूर जो है वो धीरज के फ्रेंड है, तो राम कपूर को यहाँ पे नहीं बचाना चाहेंगे धीरज और राम कपूर का टावर जो है वो नहीं गिराएंगे। बट सूफी का टावर गिरते ही धीरज जो है थोड़ा सा अपना मतलब कि कंट्रोल खोते, बट वो कंट्रोल में रहते हैं। बट जैसे ही यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास वाले ओपोनेंट्स जो है वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वहां से टावर गिरेगा तो ऑब्वियसली आपको लग सकती है। यहाँ पे धीरज के पैर पे या फिर कहीं तो उनके पैर पे या फिर किसी जगह पे तो वो जो टावर का टुकड़ा होता है ना वो लग जाता है और इसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो सारे एक एक क्यूब्स को उठा के इधर से उधर नचा नचा के फेंकने लगते हैं, जिसके दौरान शिवांगी को चोट भी लगती है। शिवांगी के दोनों यहाँ पे जो है इसमें मतलब कि हाथों के जो है वो में लग जाती है और उसकी पट्टी भी बाद में होती है। और यहाँ पे हर्षद जो है वो अपना
टास्क छोड़ के और शिवांगी के पास दौड़ने लगते हैं कि भाई इसको लग गई शिवांगी। तो यहाँ पे सब लोग उसको रोकते हैं कि भाई तू अपने गेम पे ध्यान दे, वरना उसके चक्कर में तेरा भी गेम जो है वो खराब हो जाएगा। फिर शिवांगी भी बोलती है कि मैं अपना खेलूंगी, तुम अपना गेम जो है वो देखो। सो इसके दौरान में यहाँ पे जो है सब लोग एक दूसरे के टावर को तोड़ते हैं, तोड़ते जाते, जिससे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला मेरा टावर तोड़ेगा, वो भी उसका टावर जो है वो तोड़ देता है। और फाइनली यहाँ पे लास्ट में क्या होता है कि टास्क जो है वो खत्म होता है और इसके दौरान क्या नाम है, हाँ, श्रेया कालरा ये टास्क जीत जाती है। इट मीन्स कि बैक टू बैक 2 टास्क हुए हैं और ये दोनों श्रेया कालरा ने जीते हैं राम कपूर को डिपेंडेंट बनाने के बाद में। और राम कपूर जो है वो बहुत खुश होते हैं कि श्रेया ने अपना 100% देके टावर जो है वो कंप्लीट किया और सबसे बड़ा टावर जो है वो यहाँ पे श्रेया का ही होता है। सो टास्क खत्म होता है और उसके बाद यहाँ पे जो सूफी है वो अपना पॉइंट रखते हैं कि धीरज को क्या हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सही से टावर नहीं बना रहे थे। अगर क्यूब्स आप साइज के हिसाब से रखो, जैसे नीचे बड़ा हो गया, उसके ऊपर में थोड़ा छोटा, उसके ऊपर में थोड़ा छोटा, तो वो बैलेंस्ड रहता है सही से असेंबल करने पे। यहाँ पे धीरज सही से नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका टावर सही तरीके से बन ही नहीं पा रहा था। तो इस चीज से यहाँ पे सूफी जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं। वहीं पे फराह खान भी धीरज को बोलती है कि तुझे हो क्या गया था। तो यहाँ पे धीरज बोलते हैं तेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, उन्होंने यहाँ पे पूछा धीरज से। तो धीरज का कहना ये था कि मैम मेरी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी, बट मैंने ये क्लियर करके रखा था कि मैं तुम लोगों से नहीं भिड़ूंगा और तुम लोग मुझसे मत भिड़ना। बट श्रेया सबसे पहले आके यहाँ पे जो है मेरे टावर को तोड़ती है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है और मुझे ऑलरेडी वो लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। और यहाँ पे जो है मैंने अपना ये सब चीजें जो है वो की। जहाँ पे फराह खान उनको बताती है अच्छा तुझे गुस्सा है तो तू इतना मतलब खो देगा कि सेट के बाहर ही सारे क्यूब्स फेंकने लगा। तो यहाँ धीरज जो है वो अपने आप को चुप करते हैं और वो वहां पे चुप हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हर्षद की बारी आती है। हर्षद को यहाँ पे ये बोलती है कि हर्षद तुझे क्या हो गया है, तू अपना गेम देख, अपने पे ध्यान देना कि तू शिवांगी के पीछे पड़ा हुआ है। शिवांगी क्या कर रही है, शिवांगी नहीं कर रही है, वो छोटी बच्ची नहीं है, वो बड़ी और अपने आप को देख सकती है, तेरे से ज्यादा समझ सकती है और उसको पता है कि गेम कैसे खेला जाता है। तो तू उसको इतना प्रोटेक्ट करता है कि तू उसको ओवर शैडो कर देता है। तो तू अपने गेम पे ध्यान दे, ना कि उसके गेम पे ध्यान दे। साथ में ये सब चीजें होती है और वो बताते हैं कि मैम उसको लग गई थी, इसकी वजह से मैं ऐसे कर रहा था। तो उनका कहना ये था कि टास्क है, गेम है, इसमें लगती ही है, बट तुझे इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत इन सब में नहीं है। सो यहाँ पे धीरे क्या नाम है हर्षद को समझाया जाता है क्या नाम है फराह की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है योगेश की। सो योगेश को भी यहाँ पे कॉल आउट किया जाता है, जहाँ पे कहा यह जाता है कि आकांक्षा थी तब तो तू बहुत दिख रहा था, आकांक्षा चली गई है तो तू तो दिख ही नहीं रहा है, तेरा गेम ही समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे योगेश का कहना ये होता है कि मैम मैं अपना गेम स्ट्रांग ही रखा हूँ और मैं स्ट्रांग ही खेल रहा हूँ, अब मेरे से सामने वाला कोई भिड़ेगा ही नहीं तो मैं क्यों ही जाके उनसे जो है वो भिड़ूंगा। तो यहाँ पे आकांक्षा क्या नाम है फराह खान जो है वो हर्षद क्या नाम है योगेश को बताती है कि किसी से भिड़ना नहीं है, कोई तेरे से नहीं भिड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ नहीं करेगा, तुम लोगों को ही यहाँ पे जो करना है वो करना है, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। तो तुम्हारा गेम दिख ही नहीं रहा है। मतलब आकांक्षा थी तो उसके लिए तो बहुत दिख रहा था, बहुत स्ट्रेन ले रहा था, बट जब अपनी बारी आई तो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है योगेश को बोली जाती है फराह खान की तरफ से और वो बोलते हैं कि मैम अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सही से नहीं कर रहा हूँ तो अब मैं अपना 100% जो है वो दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे टास्क होता है और कुछ लोग डिसअपॉइंट होके जाते हैं, मैक्सिमम लोग डिसअपॉइंट होके जाते हैं और 1-2 लोग होते हैं वो हैप्पी जाते हैं क्योंकि वो टास्क जीत चुके होते हैं। मैं यहाँ पे राम कपूर की बात बोल रही हूँ। सो यहाँ पे टास्क खत्म होता है, सब लोग अपने अपने लॉकअप में चले जाते हैं। आई मीन पूरा एक ही लॉकअप है, ऑब्वियसली सब लोग वहीं पे जाते हैं। सो जब यहाँ पे सब लोग जाते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट कौन होता है, शिवांगी और हर्षद। अकॉर्डिंग टू देम धीरज ने उनके साथ में चीट किया क्योंकि धीरज जो है उन्होंने पहले क्लियर कहा था कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो शिवांगी रहेंगी, बट जब टास्क स्टार्ट हुआ तो धीरज ने अपना आपा खोया और शिवांगी को ही वो हर्ट कर रहे थे और शिवांगी का टावर ही वो तोड़ रहे थे। शिवांगी ने फर्स्ट टाइम जब उन्होंने उनका टावर तोड़ा तो उन्होंने आवाज लगाई धीरज को कि धीरज वो मेरा है तो क्यों तोड़ रहा है, बट धीरज ने इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और दूसरी बारी जब वो तोड़ने गए तो 2 बारी 3 बारी 4 बारी यहाँ पे धीरज ने जो है शिवांगी का टावर तोड़ा और ये बोलते हुए कि सूफी मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट है और मैं उसको बचाऊंगा और उसके सामने मैं किसी को भी नहीं देखने वाला हूँ। और ये सब चीजें यहाँ पे शिवांगी को हर्ट करती है, जहाँ पे शिवांगी को ये लगता है कि धीरज मुझे अपना फ्रेंड बोलता है, इतने टाइम से जानता है, बट वो मेरे अगेंस्ट जाके सूफी को सेव करना चाहता है। ये चीजें मुझे जो है वो सही नहीं लगी और उसने मुझे हर्ट भी किया है, उसकी वजह से मुझे चोट भी लगी है। सो ये सब चीजें होती है, बट कहीं ना कहीं धीरज को भी पता होता है कि वो थोड़ा सा गलत कर गए हैं और ये चीजें की जो गिल्ट होती है ना वो धीरज के अंदर में दिखाई दे रही होती है। सो राम कपूर जो है वो भी यहाँ पे धीरज से पूछते हुए नजर आते कि तुझे क्या लग रहा है कि तूने सही किया, तुझे ऐसा करना चाहिए था, सबका गिराया वो तो छोड़, बट तूने शिवांगी का कैसे गिराया भाई, तुम लोगों की दोस्ती इतनी पुरानी है और तुमने उसके साथ में ऐसा किया। तो धीरज का कहना यहाँ पे ये था कि सर मेरा माइंड उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था, मैं सीधा ब्लैकआउट हो चुका था और मुझे जो है समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। राम यहाँ पे उनको बोलते कि देख मेरे को अभी तेरे से बात नहीं करनी,
कल आएगा, कल हम तेरे से बात करेंगे, बट फिलहाल मुझे इस टॉपिक पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। तो ये सब चीजें जब बोली जाती है तो यहाँ से राम कपूर जो है वो बैठे रहते हैं और यहाँ पे धीरज जो है राम कपूर के पास से उठते हैं और वो वहां से चले जाते हैं, बोलते हैं ठीक है सर मैं कल जो है वो बात कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे राम कपूर जो है वो बैठे रहते हैं और यहीं पे जो धीरज धूपर है वो चले जाते हैं अपने रूम में और वरुण आते हैं यहाँ पे राम कपूर के पास। सो वरुण जब आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि सर धीरज वाली चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगी, मतलब कि हमारे घर में भी बहन बेटियां माँ है दादियां हैं, पर हमें पता है कि हम इतना ज्यादा अग्रेसिव ना हो जाए कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, क्योंकि वहां पे लड़की भी है उसको भी लग सकती है, तो हमें ये सब चीजें जो है वो सोच के खेलनी होती है। तो राम कपूर का भी कहना यही होता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि शिवांगी को वहां पे चोट लगी है तो इसकी वजह से ये सब बातें जो है वो निकल रही होती है। तो शिवांगी की यहाँ पे मलहम पट्टी होती है, इधर पट्टी लगती है इधर पट्टी लगती है, दो जगह लगती है और यहाँ पे शिवांगी और हर्षद बैठ के बात करते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि धीरज ने मेरे साथ ये किया वो किया। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो होती है। फिर यहाँ पे श्रेया और शिल्पा की दिखाई जाती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई ये लोग किसी के सगे नहीं है, मतलब किसी के सगे नहीं है। यहाँ पे ये लोग जिसके दोस्त है उसी के ही मार देते हैं, दोस्त को यहाँ पे ये धोखा दे देते हैं और फिर यहाँ पे जो है अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ही सही है भाई, हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, हम अपना गेम जो है वो अपना गेम के हिसाब से खेल लेते हैं। सो श्रेया जो है ये सब बातें बोलती है, ये लोग ये सब बातें करते हैं और इसके बाद जो है खाने का टाइम आता है, कैंटीन खुलता है और सब अपना अपना जो है खाना ऑर्डर करने जाते हैं। सो जब खाना ऑर्डर किया जाता है ना, तो खाना ऑर्डर करते टाइम में यहाँ पे जो पैम है वो यहाँ पे डिमांड करती है, सॉरी पैम नहीं आकांक्षा चमोला जो है वो डिमांड करती है पैम से कि उनको जो है प्रीमियम थाली चाहिए। बट यहाँ पे घर वालों ने इन्वेट्स ने ये डिसाइड किया था कि जिसका भी स्टेटस रेड होगा उसको प्रीमियम थाली नहीं मिलेगी, उसको जो है बेसिक जो नॉर्मल होता है ना वही खाना पड़ेगा। बट यहाँ पे पैम से डिमांड करती है आकांक्षा चमोला, तो यहाँ पे पैम बोलती है कि ठीक है, बट ये ऑर्डर यहाँ पे धीरज का करना होता है। सो धीरज के पास में 70 समथिंग थाउजेंड जो है वो बचे होते, तो धीरज जो है वो प्रीमियम थाली ऑर्डर करते हैं क्योंकि जजमेंट डे है ऑब्वियसली। अब एक दिन में खाने सारे खत्म करने खा के, तो यहाँ पे जजमेंट डे के पहले तो मतलब पैसे खत्म करने ही पड़ेंगे ना। तो धीरज जो है वो यहाँ पे ऑर्डर करते हैं प्रीमियम थाली आकांक्षा चमोला के लिए। तो यहाँ पे सूफी उनके डिपेंडेंट है, बट ये सूफी से पहले ना पूछ के आकांक्षा चमोला से पूछ लेते हैं और यहाँ पे ये बातें सूफी को हर्ट कर जाती है। सूफी जाते हैं रूम में और वो बोलते हैं कि देखो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि जो धीरज है ना उसने मेरे से नहीं पूछा और उसने चमोला से पूछा है कि तुझे मतलब प्रीमियम थाली चाहिए। सो सब यहाँ पे रिएक्शन ऐसे देख, तेरे को नहीं बोला, धीरज ने तेरे से नहीं पूछा। तो यहाँ पे जो है सूफी का कहना ये होता है कि नहीं, जबकि पहले से डिसाइड किया हुआ है कि जिसका स्टेटस रेड है वो यहाँ पे जो है प्रीमियम थाली नहीं खा सकता है, बट उसने यहाँ पे चमोला को ऑफर किया। तो यहाँ पे सूफी को खाना था 2-3 दिन से प्रीमियम खाना, बट यहाँ पे इसके वजह से सूफी जो है वो बोल देते हैं कि नहीं मैं प्रीमियम नहीं खाऊंगा, मैं नॉर्मल वाला ही खाऊंगा। मतलब ईगो हर्ट्स गाइस ऑब्वियसली। सो यहाँ पे जो है खाना वाना ऑर्डर कर दिया जाता है, सब लोग अपना अपना खाना ऑर्डर करते हैं और उसके बाद आता है खाना और वरुण लग जाते हैं अपने काम पे। और काम क्या है आपको पता ही है, वरुण को खोजना है कॉइन अपने प्लेट में से, क्योंकि आकांक्षा चौधरी को खाना तभी तो मिलेगी ना। तो वरुण जो है अपना प्लेट उठाते हैं, देखते हैं अंदर कॉइन जो है वो पड़ा हुआ है। वरुण धड़ल्ले से दौड़ के जाते हैं क्या बोल के कि मैं जा रहा हूँ सब लोगों को बुलाने के लिए कि सब लोग आके खाना जो है वो खा ले। तो यहाँ पे शिवांगी जोशी भी उठ जाती है, बोलती है चलो बैठो तुम, मैं बुला के लाती हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर सबको बुलाने के लिए। तो वरुण बोलते हैं नहीं नहीं मैं भी चलता हूँ। तो शिवांगी बोलती है अरे तू बैठ ना, तू बैठ के खा, मैं बुलाती हूँ। तो वरुण को तो कॉइन देना है ऑब्वियसली, वो कुछ ना कुछ बहाना करके जाएंगे ही। तो वरुण जो है वो पीछे पीछे जाते हैं और बहाना क्या होता है, यार देखो ना मेरे माइक का एक मतलब ये खो गया है, कहाँ गिर गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं वही खोज रहा हूँ। और सब लोग यहाँ पे नहीं, पब्लिक ऑब्वियसली हंस रही होगी, आकांक्षा चौधरी भी हंसती है कि एक नंबर का झूठा है, कितना बड़ा झूठ बोलता है। और वहां पे जो है वो चांस में डांस मारते हुए कॉइन लेके जाते हैं और जो टर्नल होती है ना सीक्रेट रूम वाली, उसमें वैसे करके थ्रो कर देते हैं, अंदर से ऊ करके आवाज निकालते हैं ताकि आकांक्षा को आइडिया लग जाए कि हाँ उसका काम हो चुका है, और वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सब लोग अपना अपना जो है वो खाना खाते हैं और यहाँ पे डिनर डेट चल रहा होता है। किसका? तो लंच था, ब्रेकफास्ट था, आई गेस डिनर था, यस। तो डिनर था यहाँ पे आकांक्षा चमोला और क्या नाम है पैमला सरीना का। तो यहाँ पे ये लोग खा रहे होते हैं, वहीं पे शिल्पा आती है और बोलती है कि जो लोग मतलब जिनका स्टेटस ग्रीन है वो खा सकते हैं प्रीमियम, लेकिन जिनका रेड है वो खाना नहीं खा सकते हैं प्रीमियम। बट आकांक्षा चमोला बोलती है कि ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है, बट इनका कहना है कि ये रूल हमने ही बनाया है तो ऐसे करना पड़ेगा। बट आकांक्षा चमोला यहाँ पे ये बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, और हमारा ये डेट है तो आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हो। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फिर कुछ भी नहीं बोलता है, चला जाता है और ये अपना डेट जो है वो इंजॉय करते हैं। जहाँ पे पैम ने मस्त जो है एकदम क्या बोलते हैं ऑरेंज कलर का कुछ कपड़े का टुकड़ा था, उसको कट कर करके वहां पे फ्लावर बनाने की कोशिश की थी। रोजेस तो है नहीं ऑब्वियसली, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, डेट है ऑब्वियसली। सो वहां पे वो सजाती है।
उसके बाद इनका खाना पीना होता है, सब लोग जो है वो खाना पीना खा लेते हैं और उसके बाद जो है सब लोग जाते हैं सोने के टाइम पे। तो यहाँ पे धीरज धूपर और राम कपूर के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे राम कपूर और धीरज जो है वो बात करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है टास्क के दौरान, क्रैकडाउन टास्क के दौरान में हुई है, जहाँ पे धीरज ने गलतियां की। सो धीरज का कहना ये होता है कि सर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे से गलतियां हुई है, बट मेरे को भी दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे राम कपूर बोलते तू मर्द नहीं है क्या, तेरे को दर्द कैसे हो रहा है, तेरे से ज्यादा तो उसको लगी हुई है, आई मीन शिवांगी को, उसको इधर इधर लगी है ना, धीरज को भी पैर में लगी थी। तो यहाँ पे राम कपूर का कहना यही होता है कि उसको लगी है तो वो रिएक्ट नहीं कर रही है, और तू इतना ज्यादा रो रहा है, तू मर्द है तो तू नहीं रो सकता है, तू स्ट्रॉन्ग बन के रह, तू ऐसे करके रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो धीरज यहाँ पे अपनी पॉइंट रखते बोलते कि सर मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, नाउ आई एम फीलिंग बैड गिल्टी कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट मुझे उस टाइम पे एकदम समझ में नहीं आया था और मुझे लिटरली याद नहीं है कि मैंने कौन कौन से वर्ड्स जो है बोले जो कि गलत थे। तो यहाँ पे राम कपूर बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, हो जाता है और तुझे मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं शिवांगी जो है वो हर्ट हुई है और उसको जो है एक बारी तेरे से जाके बात, मतलब तेरे को उससे जाके एक बारी बात करनी चाहिए। यहाँ पे धीरज बोलते हैं कि ठीक है, बट इनके बीच में फिर से बहस हो जाती है और राम कपूर यहाँ से वॉकआउट करके जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि राम कपूर की एक पर्सनैलिटी है, मैंने इतना ऑब्जर्व किया है ये 2 हफ्ते 3 हफ्तों में, कि उनकी आदत है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं मेरी तरह। सो यहाँ पे राम कपूर जो है वो इतना ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जब उनको सुनने की बारी आती है वो गुड लिसनर नहीं है। मैं भी नहीं हूँ गाइस, मैं भी एक गुड लिसनर नहीं हूँ, मैं बहुत बैड लिसनर हूँ। मेरे को समझना, मतलब कि सामने वाला क्या बोले मेरे को समझना नहीं होता है, मेरे को बस बक 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 करना होता है। और वही चीज मैंने क्वालिटी जो है राम कपूर में देखी, जहाँ पे राम कपूर जो है सामने वाले को सुनाए जा रहे, बट उनको जब कोई रिप्लाई में कुछ बोला तो वो उसमें रोक के बोले लेट मी कंप्लीट, उनका ये स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे तो धीरज को आता है गुस्सा और ये कन्वर्सेशन जो है वो यहीं पे एंड हो जाती है, इनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहस हो जाता है। उसके बाद बारी आती है सोने की। सोने की बारी आती है तो सब लोग अपना अपना सोने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद ही तो वरुण को टाइम मिलेगा ना आकांक्षा चौधरी के पास जाने के लिए, क्योंकि वरुण इज द ओनली वन जिसको पता है कि आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम में, अदरवाइज किसी को भी आइडिया भी नहीं है कि आकांक्षा चौधरी यहाँ पे लॉकअप में है। सो वरुण चौधरी यहाँ से उठते हैं और निकल जाते हैं कहाँ के लिए, सीक्रेट रूम के लिए। धीरे से वो घुसते हैं और सीक्रेट रूम में जाते हैं। आकांक्षा चौधरी बोलती है भाई मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी, मैं बोर हो गई थी अकेले बैठे बैठे, और फाइनली तू अभी आया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। सो यहाँ पे ये लोग बात करते हैं, जहाँ पे एक फनी चीज देखने के लिए मिलता है गाइस, बहुत फनी, मुझे बहुत हंसी आई। इसकी क्लिप्स भी कट करके बहुत ज्यादा मतलब जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जहाँ पे ये होता है कि जो सोफा होता है जिसपे आकांक्षा चौधरी सोती है या फिर बैठती है, उनका कहना ये होता है कि मैं इस पे अकड़ अकड़ के बैठ के मेरी जो है वो मतलब हालत खराब हो चुकी है। जहाँ पे वरुण आते हैं और उस सोफे को बोलते हैं कि तू ऐसे क्यों बैठी है, इसको निकाल भी तो सकते हैं। तो आकांक्षा चौधरी का रिएक्शन होता है हाँ मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर वरुण जो है उस बेड को खींच के निकालते हैं और उसको प्रॉपर बेड के शेप में देते हैं। और उसके बाद आकांक्षा बोलती है हाय आज मेरे को लग रहा है कि मैं आराम से सोऊंगी, एकदम घर वाली वाई वाली है, वरना मेरे को तो उस टाइम से मतलब कि सोफे पे सुकरू जैसा सो रही थी, मेरे को सीट ही नहीं मिला था, जगह ही नहीं मिला था। तो वरुण बोलते हैं गरीब लोग गरीबी रहते हैं, चाहे कितना भी दे दो उनकी गरीबी जो है वो जाती नहीं। तो यहाँ पे टांग खिंचाई करते हो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी की। सो उसके बाद ये लोग बातें करते हैं, जहाँ पे आकांक्षा चौधरी जो है वो बताती है कि शिल्पा और जो श्रेया है उनका काम बस यही है पूरे इन मतलब लॉकअप में कि कोने में बैठ जाओ और लोगों की चुगली करो। स्पेशली जब ये खाना खाते हैं उस टाइम पे ये बहुत गंद बकते हैं, इनके मुंह से बहुत बकवासें निकलती है, लोगों के बारे में उल्टा फुल्टा जो है वो बोलते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, चाहे वो इनके फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ती है। दोनों जो है बस यहाँ पे जो है एक दूसरे की बुराई ही करते रहते हैं। सो वरुण यहाँ पे ये बोलते हैं कि क्या तो फिर तू बाहर निकल के सबसे पहले श्रेया से लड़ेगी, श्रेया के ऊपर में तेरा मतलब कि जो भी है भरास या फिर जो भी है वो निकलेगा। तो आकांक्षा चौधरी जो है सॉरी तो आकांक्षा चौधरी जो है वो बताती है कि नहीं श्रेया से अब मुझे नहीं भिड़ना है, अब मैं बोर हो गई हूँ एक ही चीज के लिए उससे बार बार लड़ के, अब उसको नहीं, मैं सीधा निकलते सीधे तो सबसे पहले मैं प्रेम पे टूट पड़ूंगी, क्योंकि उसने जो चीजें की है मुझे सही नहीं लगी है। उसके बाद बारी आएगी शिल्पा की। सो ये सब चीजें यहाँ पे ये लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। साथ में यहाँ पे योगेश का फोटो वीडियो भी दिखाया जाता है, जो मतलब की स्क्रीन होता है ना ऑब्वियसली सीक्रेट रूम में, जहाँ पे आप सुन रहे हो देख रहे हो, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि योगेश जो है वो सोए हुए हैं और बहुत सैड है। सो यहाँ पे जो है आकांक्षा बोलती है कि इसको क्या हो गया है, ये क्यों इतना ज्यादा सैड हो रहा है, तेरे को देखना नहीं होता है क्या, ये अजब भी लग रहा है। तो यहाँ पे वरुण भी बताते कि हाँ जब से तू गई है ना तब से इसका पता नहीं क्या हो गया कि ये ऐसा करके रिएक्ट कर रहा है। अब इसको कैसे मैं बताऊं कि तू यहीं पे और तू आने वाली है, तब तो ये खुश होता, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ ना, तो इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सो यहाँ पे जो है ये सब इनकी कन्वर्सेशन होती है और उसके बाद वरुण जो है वो चले जाते हैं और वापस जो है जब वो चले जाते हैं तो होती है नई सुबह। सब लोग सो जाते हैं, नई सुबह होती है और उसके बाद सब लोग अपना अटेंडेंस जो है
है वो देते हैं और अटेंडेंस देने के बाद जो है सबकी फिर से मतलब कि अपनी नॉर्मल रूटीन जो होता है वो सब इनका चल रहा होता है। तो फिर यहाँ पे कैंटीन में ऑर्डर करने की बारी आती है। कैंटीन में जब ये ऑर्डर करते हैं तो अपना अपना खाना जो है सब लोग ऑर्डर कर लेते हैं और यहाँ पे योगेश के लिए आता है एक स्पेशल फूड, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे कि होता है ना, लास्ट वीक आपने देखा होगा कि आज आकांक्षा चौधरी जो है वो फेवरेट इनमेट ऑफ द वीक बनी थी, फेवरेट पर्सन ऑफ द वीक बनी थी। तो यहाँ पे योगेश रावत वो बने हैं यहाँ पे फैन फेवरेट ऑफ द वीक। इट मींस कि उनको जो है स्पेशल प्राइज मिलने वाला है क्योंकि वो फैन फेवरेट बने हैं वीक के। तो योगेश यहाँ पे जो है थैंक करते हैं अपने फैंस को कैमरा में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से ही लगता है कि हाँ चलो कोई तो है मेरे लिए जिसका हाथ मेरे सर पे है और वो मेरे लिए बाहर में खड़े हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर में, इन लोगों के बीच में अगर फैन फेवरेट का टैग अगर मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए। और फाइनली मुझे वो टैग मिला है तो मैं तो बहुत ज्यादा जो है वो खुश हूँ। तो यहाँ पे योगेश के लिए राम कपूर आते हैं, वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और राम कपूर यहाँ पे अपील करते हुए नजर आते हैं लॉकअप वालों से कि एक काम करो, जैसे आकांक्षा के लिए पिंक वाली ड्रेस भेजी थी ना, वैसे ही योगेश के लिए भी पिंक वाली ड्रेस भेज दो जो कि इस पे सूट करेगी। तो यहाँ पे जो है योगेश अपना स्पीच देते हैं और वरुण बोलते हैं भाई 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 रोना मत। तो यहाँ पे योगेश ऐसे करके रोने की एक्टिंग करते हैं और उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। उसके बाद बजता है सायरन डिजिटल कैंटीन का और आता है योगेश के लिए स्पेशल रिवॉर्ड या फिर बोल दो खाना। और वो क्या होता है पता है, प्रीमियम थाली आती है योगेश के लिए और साथ में उसमें होता है मोमोज, जो कि देख के सबके मुंह में से पानी टपकने लगता है। लिटरली सबसे ज्यादा तो शिल्पा की, क्योंकि शिल्पा वहां पे बैठी होती है और शिल्पा जो है वो ऐसे ताक रही होती है, उनका मुंह ऐसे ही हो रहा होता है, लग रहा होता है कि अभी मुंह से शिल्पा के पानी गिर जाएगा और वो चुपचाप बैठ के देख रही होती है। वरुण भी सामने बैठ जाता है और वरुण बोलता है भाई तेरे को इतना अच्छा खाना मिल गया, खा ले साले खा ले। बट वो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपके पास में अगर कुछ स्पेशल आया तो यू कांट शेयर विद एनीवन, तो यहाँ पे वो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो योगेश खाते और वहां पे जो है वरुण उनको देखते रहते हैं। गाइस मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि अगर आप कुछ खा रहे हो और सामने वाला बैठ के आपको देख रहा है, मेरे को मन कर रहा है भाई तू भी खा लेना, तू भी आ जा खा ले, बट ये कंडीशन नहीं है, वहां पे किसी को नहीं खिला सकते। तो ये सब चीजें मुझे जो है ये अच्छी नहीं लगती है। सो यहाँ पे योगेश जो है बोलते हैं देख ले, खा तो नहीं सकता ना तो देख ले कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो वरुण बोलते हैं उधर भी दिखा के खा सकता है, उधर कौन होता है शिल्पा शिंदे। तो यहाँ पे वो टॉन्ट मारते हैं कि उनको भी दिखा के खा ले। तो शिल्पा शिंदे के सामने वरुण योगेश बोलते हैं कि अगर मैं खिला सकता तो मैं खिला देता, ऑफर कर देता, बट ये ऑप्शन नहीं है ना, तो मैं इसीलिए किसी को नहीं खिला सकता हूँ और मुझे ही अकेले यहाँ पे जो है ये सब चीजें खानी पड़ेगी। सो ये सब चीजें होती है और उसके बाद जो योगेश रोने का एक्टिंग करते हैं कि थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों की वजह से मुझे ये टैग मिला है कि फैन फेवरेट ऑफ द वीक में बन पाया हूँ। तो यहाँ पे वरुण क्या बोलते हैं, अरे तू इतना सैड क्यों हो रहा है, फट तो उनकी रही होगी जो 3 हफ्ते से इतना मर रहे हैं, कट रहे, इतना कलेश कर रहे हैं, बट उनके हाथ में ठेंगा लगा और वो कुछ नहीं उखाड़ पाए और तू यहाँ पे फैन फेवरेट बन गया है। तो यहाँ पे बेसिकली टॉन्ट मार रहे हैं शिल्पा और श्रेया को और माधुरी जो कि चली गई कि उन्होंने इतना कलेश करने की कोशिश की और उनको जो है कुछ नहीं मिला और फैन फेवरेट यहाँ पे आकांक्षा चौधरी बन गई, योगेश बन गए। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिली, जहाँ पे योगेश ने प्रीमियम फूड एंजॉय किया, साथ में मोमोज भी उनके लिए आए, तो उन्होंने ये सब चीजें जो है वो खाई और उसके बाद में जो है थोड़ा सा फ्लैक्स किया। उसके बाद में क्या होता है कि सब लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, तो वो होते हैं हर्षद और शिवांगी, क्योंकि ये लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है वो मुझे भी नहीं पता एंड आई नो आपको भी नहीं पता, किसी को भी इस चीज को लेके क्लैरिटी नहीं है। आई मीन यहाँ पे जो है क्या नाम है, शिवांगी और हर्षद को भी इस चीज को लेके क्लैरिटी नहीं होगी कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है गाइस। अब यही यहाँ पे कब क्लियर करेंगे तब पता चलेगा, बट यहाँ पे जो है इसी चीज को लेके डिस्कशन होता हुआ नजर आता है, जहाँ पे राम कपूर हो गए, धीरज धूपर हो गए और साथ में यहाँ पे आकांक्षा चौधरी भी, चमोला, ये लोग होते हैं। ये लोग डिस्कस करते हैं कि कल का जो टास्क हुआ था उसके दौरान में जो हर्षद का रिएक्शन देखने के लिए मिला था वो क्या था। अगर हर्षद इस शो से चले गए जजमेंट डे पे तो क्या होगा, क्या शिवांगी का रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इनका कहना ये होता है कि आई गेस अगर हर्षद चला गया तो शिवांगी का गेम स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे आकांक्षा चमोला अपना पॉइंट रखती है। आकांक्षा चमोला बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हर्षद चला गया तो शिवांगी का गेम स्ट्रांग नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उसकी खुद की गेम स्ट्रेटेजी कुछ दिखती ही नहीं है। बट अगर शिवांगी चली गई तो हर्षद का गेम शिवांगी से ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि होता है ना कि एक होता है ना, आप मान लो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला वाइब आ जाएगा, जैसे कि अगर उसका जो मतलब जिसके लिए वो थे इस शो में वो अगर उनके साथ में नहीं है तो एक अग्रेशन निकलेगा, एक फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, एक एंगर निकलेगा। तो ये सब चीजें जो है हर्षद का देखने के लिए मिल सकता है, ब्लैक मतलब कि ये सब होंगे और जिसके वजह से जो है हर्षद 2.0
वो वर्जन तो आपने देख ही लिया होगा जहाँ पे उन्होंने गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रखा था, और यहाँ पे 3.0 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये सब बातें होती है जहाँ पे आकांक्षा छमोला जो है वो इस पे ये भी बोलती है कि हाँ हर्षद का ऐसा हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि हर्षद ने मुझे क्लियर ये बोला था कि अगर शिवांगी चली गई इस शो से तो मुझे नहीं पता कि मैं इस शो में क्या करूंगा, मेरा कोई भी यहाँ पे स्टैंड होगा कि नहीं गेम के लिए मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर्षद को ऐसा लगता है कि शिवांगी उनसे ज्यादा डिजर्विंग है। तो गाइस अगर उनके लिए अगर ऐसा लगता है तो उनको तो फिर से इस गेम में आना ही नहीं था। वो क्यों आए मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इन लोगों का क्या चलता है वो किसी को भी समझ में नहीं आता है। और ये चीजें बस बाहर ही नहीं बल्कि अंदर के सारे इनमेट्स को भी नजर आ रही है कि इनके बीच में तो कुछ है, पर वो ये दिखा नहीं रहे या फिर एक्टिंग करे वो किसी को भी पता नहीं है। सो ये सब यहाँ पे ये डिस्कशन चलता है, और फिर से क्या नाम है धीरज धूपर वो भी बीच में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे राम कपूर फिर से इंटरप्ट करके बोलते हैं कि चुप हो जा, मेरे को कंप्लीट करने दे, और फिर से इनकी बहस हो जाती है और धीरज वहां से उठ के चले जाते हैं जहाँ पे उनके रूम में बैठी होती है शिवांगी, और उनको बोलते हैं कि राम कपूर सर जो है उनको ना 24/7 एक माइक दे देना चाहिए और वो बकबक करते रहेंगे, क्योंकि उनको सुननी किसी को है नहीं, लेकिन उनको अपना जो है वो बकते रहना और सामने वाला सुनते रहना चाहिए। तो दो लोगों की कन्वर्सेशन कब होती है, जब दो लोग बात करते हैं बट सामने वाला आपको बोलने ही ना दे, बस वही बोला जाए तो उसको कन्वर्सेशन नहीं बोलते हैं। सो धीरज यहाँ पे जो है गुस्सा होते हैं, बट वो चाहते हैं कि शिवांगी उनसे बात करे और चीजें जो है वो शॉर्ट आउट करे, क्योंकि उनकी बातें नहीं हो रही और वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो शिवांगी के साथ में यहाँ पे वो जाते हैं, धीरज बैठते हैं, उनकी बातें होती है, क्योंकि वरुण ने बोल रखा था कि भाई डिसअपॉइंट हो रखी है थोड़ा सा, आप एक बार जाके बात कर लो, क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो सही नहीं चल रही है। धीरज यहाँ पे वरुण को अप्रिशिएट भी करते हैं कि चल आई नीड समवन, और मेरा जो नीड था ना वो तूने पूरा किया, मुझे कोई आदमी चाहिए था जिससे मैं बात करूं, और तू मेरे पास में आया और मुझे अच्छा लगा कि मैं तेरे से ये सब बातें शेयर की और तूने मुझे जो है सहारा दिया। तो यहाँ पे वो थैंक यू करते हैं, और उसके बाद शिवांगी के पास में जाते हैं शिवांगी से बातें करने के लिए, जहाँ पे धीरज ऊपर की शिवांगी से बातें तो होती है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि देख जो भी चीजें हुई उससे मैं नहीं बोलूंगा कि क्या था क्या नहीं है, बट एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग तू मुझे पहले से जानती है, बहुत टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि हम लोग कैसे इंसान है कैसे नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि क्या चीजें थी और क्या चीजें जो है वो नहीं है, तो तुझे समझना चाहिए। शिवांगी बोलती है कि समझना चाहिए या फिर जो भी है वो सब बातें भाग की है, बट जो सिचुएशन हुआ था वो मुझे सही नहीं लगा था, क्योंकि एक बार तुमने ऐसा किया वो मुझे एक्सेप्टेड था कि चलो हाँ हो गया, बट उसके बाद भी जब तुम कर रहे थे और मैं चिल्ला रही थी कि धीरज वो मेरा है, लेकिन तुम नहीं सुन रहे थे और तुमने मेरे ऊपर में सूफी को चूज किया। तो ये सब चीजें यहाँ पे धीरज बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे समझना चाहिए कि क्या चीजें है क्या नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि हम फ्रेंड्स हैं तो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तुझे कि क्या चीजें है क्या नहीं है। शिवांगी बोलती है अच्छा ठीक है जाने तो, जजमेंट डे आएगा उसके बाद में हम सोच लेंगे। फिर हर्षद भी बीच में आते हैं, हर्षद के साथ में भी कन्वर्सेशन जो है वो होती है, जहाँ पे हर्षद का तो ऐसा होता है कि धीरज बोलते हैं कि देख भाई मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, और मैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे शिवांगी ही थी, बट जो भी चीजें हुई उसमें वो हीट ऑफ द मोमेंट निकला और मुझे खुद ही पता नहीं है कि मैं ब्लैकआउट होके क्या क्या चीजें किया मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे हर्षद का कहना यही होता है कि देखो अगर शिवांगी चली गई तो मुझे नहीं पता कि मैं गेम में क्या करूंगा, बट वो जजमेंट डे के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि तुझे अगर ऐसा लगता है कि हमने सोच के रखा था कि शिवांगी को बचाएंगे, अगर जजमेंट डे पे शिवांगी चली गई फिर क्या करेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो किस लेवल तक जाएगी। बट फिलहाल जो है हम इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। मतलब हर्षद का क्लियर कहना है कि अगर शिवांगी चली गई फिर तो इनकी जो है दुश्मनी होने वाली है धीरज से। सो धीरज बोलते हैं कि चलो देख लेंगे, मुझे पता है कि तू मुझे जानता है मैं तुझे जानता हूँ, बाहर से हम इतने टाइम से फ्रेंड्स है तो तू मुझे समझेगा और मैं तुझे जो है वो समझूंगा। यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन जो है वो इसी चीज को लेके बहस चलती है और उसके बाद में यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे श्रेया और शिल्पा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे ये हर्षद और शिवांगी को लेकर डिस्कस करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन ये दिखाई जाती है कि उनका कहना ये होता है कि ये दोनों जो है ना ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, इनको पता है कि शो को क्या देना है क्या नहीं देना, और ये बाहर से डिसाइड करके आए हैं कि इनको क्या करना है। एक मतलब बोला जाए तो ये पूरा हस्बैंड वाइफ वाला वाइफ जो है वो दे रहे हैं, मियां बीवी वाला वाइफ यहाँ पे दे रहे हैं, हर्षद और शिवांगी के बारे में ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा प्लान करके आए हैं कि इनको आके यहाँ पे यही सब चीजें करनी। अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है फिर ये गलत है, बाकी ये पूरा मैनिपुलेटिंग वे में सबको मैनिपुलेट करे और ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि जितना प्रोटेक्टिव बन रहा है ना यहाँ पे हर्षद शिवांगी के लिए वो कोई भी इंसान किसी के लिए नहीं बन सकता है। अगर आकांक्षा चौधरी के लिए योगेश भी बनता था तो आकांक्षा उसको साइड करती थी कि भाई मेरी लड़ाई मुझे तू खुद लड़ने दे, क्योंकि अगर तू मुझे ओवर प्रोटेक्टिव बन के मतलब मुझे बचाने आएगा तो मैं ओवर शैडो होंगी, और ये सब चीजें यहाँ पे नहीं चाहिए। बट यहाँ पे क्या नाम है हर्षद जब जाते हैं तो शिवांगी जो है उनको ओके रहता है,
तो यहाँ पे कहा यह भी जाता है कि शिवांगी जो है वो माइंड गेम खेल रही है। बोला जाए तो यहाँ पे हर्षद का पूरा यूज कर रही है, क्योंकि हर्षद जो है उनके पीछे पागल हो चुके हैं, उनको पसंद भी कर रहे हैं, और शिवांगी भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो जानती है और इसका वो फायदा उठा रही है। जहाँ पे श्रेया जो है वो कहती है कि नहीं, शिवांगी से मैंने पूछा था कि क्या वो हर्षद को लाइक करती है, तो शिवांगी ने ना कहा। तो शिल्पा यहाँ पे कहती है कि उसने ना कहा और तूने मान लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग फेक कर रहे हैं, ये लोग को सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और यहाँ पे ये बहुत टू स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सब चीजें इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद जो शिवांगी है उनके पास जाती है श्रेया ये सब बातें शिवांगी से भी बताती है कि तुझे पता है जो भी चीजें चल रहा है ना उसमें तू ओवर शैडो हो रही है, क्योंकि हर्षद जो है ना वो ओवर प्रोटेक्टिव बन रहा है तेरे लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका साइड अपना जेन्युइन सही है, बट तू यहाँ पे नहीं दिख रही है उसके चक्कर में, और तू जो है वो ढक जा रही है और तू सही से नहीं दिख रही है। तो शिवांगी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी ऐसा जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा नहीं है, और हमें पता है कि हम बहुत पुराने दोस्त है, और लोगों को भी पता है कि हम बहुत पुराने दोस्त है, और क्या चीजें क्या नहीं वो लोगों को पता है। तो यहाँ पे क्या नाम है, श्रेया बोलती है शिवांगी को कि तुझे नहीं पता कि जो चीजें हमें यहाँ पे ऐसे एंगल लग रही है वैसे बाहर भी लग रही होगी, क्योंकि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि अगर तुम लोग दोस्त हो, अगर तू उसे लाइक नहीं करती है तो तू अपने लिए खेल, क्योंकि बाहर कुछ और चीजें देख रही होगी, और तू जब बाहर जाएगी तो तू डिसअपॉइंट होगी, जो भी चीजें बाहर में दिखेगी, तो तू अपने लिए खेल। बट शिवांगी का कहना ये होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहीं पे हर्षद को भी समझाया जाता है इनके तरफ से। आकांक्षा चमोला जो है वो समझाती है कि हर्षद तुझे पता है, तू जब शिवांगी के पास में जाता है तो तू ओवर प्रोटेक्टिव दिखता है, और कहीं ना कहीं तू जब ओवर प्रोटेक्टिवनेस दिखाता है तो वो ओवर शैडो हो जाती है, और ये सब चीजें उसके गेम के लिए सही नहीं है और तेरे भी गेम के लिए सही नहीं है, क्योंकि तू अपना गेम खेल रहा है और वो अपना खेल रही है। तो यहाँ पे हर्षद का कहना क्या होता है, हर्षद कहते हैं कि मेरे से ज्यादा उसको जरूरी है ये शो जीतना। तो हर्षद को यहाँ पे शिवांग क्या नाम है, अब चमोला बोलती है कि फिर तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुझे उसको अपना गेम खेलना देना चाहिए, तुझे ओवर शैडो उसको नहीं करना चाहिए। सो ये सब चीजें यहाँ पे बहसबाजी जो है वो चलती है, और उसके बाद क्या होता है कि मतलब फिर से यहाँ पे लंच डिनर करने की बारी आ जाती है। सब लोग यहाँ पे डिनर करने की बारी आती है, डिनर करने का टाइम होता है, सब लोगों का डिनर जो है वो आ जाता है, और सब लोग अपना अपना डिनर जो है वो कर रहे होते हैं। इसी के दौरान में यहाँ पे शिल्पा और श्रेया जो है फिर से बातें करती हुई नजर आती है, जहाँ पे ये लोग हर्षद और शिवांगी को लेकर फिर से डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पे श्रेया जो है उनको बीच में रोकने की कोशिश करती है। श्रेया यहाँ पे बोलती है कि मैम हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए शिल्पा जी, क्योंकि हम ऐसे दिख रहे हैं कि वो एक आंटीज नहीं होती है, गली मोहल्ले की आंटी जो चुगलियां करती है, वैसी वाली पर्सनैलिटी हमारी दिख रही है, और हम वो चुगली करने वाली आंटी नहीं है। बट आप एक्सेप्ट करो ना करो, बट आप वो चुगली करने वाली आंटी, दोनों की पर्सनैलिटी वही दिखती है, कोने में बैठ जाओ और लोगों के बारे में बैक बिचिंग करो, और कुछ भी ये यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद वहां पे एंट्री होती है योगेश रावत की। तो योगेश को भी टॉन्ट मारती हुई नजर आई थी कि पिछले हफ्ते में यहाँ पे आकांक्षा चौधरी ने फेवरेट फैन वीक जो है वो जीता था, फैंस फेवरेट बनी थी, और वो घर चली गई। इस बार योगेश ने जीता है, अभी योगेश घर चले जाएंगे। तो योगेश बोलते कि हाँ, उससे पहले तुम चले जाओगे, और उसके बीच में इनके बीच में बहस हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जो है उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, उल्टा पुल्टा बोला जाए तो टॉन्ट मारने लगते हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, और उसके बाद रात होती है, सब लोग अपना खाना पीना जो है वो खा लेते हैं, और उसके बाद में फिर से आकांक्षा चमोला और जो राम कपूर है इनके बीच में फिर से कन्वर्सेशन होती है किस चीज को लेके। तो लास्ट जजमेंट डे में जो हुआ था शिल्पा और इसके बीच में जो ग्रुपिज्म वाला बात हुआ था ना, ग्रुपिज्म वाला, तो ये ग्रुप वाला बात जो है ये फिर से डिस्कस करते हैं कि राम कपूर ने बोला था कि ग्रुपिज्म यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे ये ग्रुप वाला सिस्टम जो है वो चल रहा है। राम कपूर साइड होने की कोशिश कर रहे थे, तो राम कपूर अपना जो है पॉइंट रखते हैं, वहीं पे सब बातें बताते हैं कि शिल्पा के साथ उन्होंने जो भी किया वो क्या था क्या नहीं था। सो फिर से यहाँ पे इनके बीच में ये सब डिस्कशन होता है। फिर रात होती है, सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद जो वरुण है फिर से पहुंच जाते हैं आकांक्षा चमोला के पास में। आकांक्षा के पास में छुप छुपा के पहुंचते हैं, और वहां पे दिखाया क्या जाता है उनको कि राम कपूर करके सोए हैं, कोई इधर से करके सोया हुआ है, सबका मुंह जो है एकदम बंदर जैसा वहां पे दिखाया जाता है, और ये देख के ये सब चीजें जो है इंजॉय करते हैं। और उसके बाद सब खाना पीना खा के वहां पे सोते हैं। तो यहाँ पे वरुण जो है वो बातें कर रहे होते हैं आकांक्षा चौधरी से। फिर वहां पे दिखाया जाता है कि योगेश जो है वो उठ गए। योगेश उठते तो बोलते अरे यार, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है, जब देखो तो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। तो आकांक्षा चौधरी बोलती है भाग भाग भाग, जल्दी भाग, वरना वो तेरे को देख लेगा। तो उसके बाद वो निकल के जाते हैं। अब यहाँ पे आकांक्षा चौधरी बोलती है कि बहाना क्या बनाएगा, इसको देखेगा तो यहाँ पे वरुण क्या बहाना बनाते हैं कि अरे भाई, तू उधर आया था ना, मैं तो छुपके वहां से देख रहा था तेरे को, तेरे पीछे पीछे, लेकिन तू मेरे को नहीं देख पाया। मतलब ऐसा बंदा यहाँ पे स्विच करता है झूठ बोल के कि सामने वाले को बिलीव ही करना पड़ जाता है। सो आकांक्षा चौधरी यहाँ पे ये बोलती है कि योगेश की तो लैला गर्लफ्रेंड हो रखी है, टाइम मतलब 1 मिनट के लिए भी उसको छोड़ नहीं रहा, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ पे ये सब चीजें होती है, और उसके बाद में जो है ये एपिसोड खत्म होता है, और आता है नए एपिसोड का क्या बोलते हैं उसको, प्रोमो।
सो प्रोमो जो आता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि होने वाला है जजमेंट डे। सो जजमेंट डे में क्या होता है, स्पेशल गेस्ट बन के आते हैं अर्जुन कपूर, और अर्जुन कपूर लेके आए हैं हर एक इनमेट्स के लिए नया इल्जाम, और वो इल्जाम क्या होगा वो तो जजमेंट डे पे ही पता चलेगा। बट यहाँ पे जो है वो बोलते हैं, पैम की सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं कि जो कलेसी कॉर्नर वाला शो हुआ था वो उन्होंने देखा, उनको बहुत पसंद आया। साथ में वो बोलते हैं कि ये गबरू मुंडा अभी भी जवान है और शादी के लिए रेडी है, मतलब कि वो यहाँ पे पैम के साथ में मजाक मस्ती जो है वो करते हैं। उसके बाद में यही सब चीजें दिखाई जाती है, सबको नया नया टैग जो है वो दिया जाएगा। और आज मतलब जब जजमेंट डे होगा उस दिन में आकांक्षा चौधरी की फिर से एंट्री होगी, और खबर तो ये भी आ रही है कि योगेश रावत का शॉकिंग एविक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। क्या होगा कैसे होगा ये तो जजमेंट डे पे ही पता चलेगा। प्रोमो छोटी सी आई जो कि मैंने आपको बता दिया, और यही था एपिसोड 17 का शॉर्टकट रिव्यू, तो मैंने आपको दे दिया। तो आपको कैसा लगा और क्या है इस पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।